के साथ मैं हूं बीना खान। आज हम आपसे एक सवाल करते हैं कि रेड बुक क्या है, कितने अफराद ने रेड बुक के बारे में सुना हुआ है और रेड बुक की कंटेंट्स में ऐसी क्या खास बात है जो कि सीआईडी इसको स्पेशली पब्लिश करती है। यहाँ हम बताते चलें कि रेड बुक सबसे पहले 2003 में इंट्रोड्यूस की गई थी और 2013 तक इसकी 6 एडिशंस आ चुकी हैं। रेड बुक वो असल में किताब है जिसमें सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी में मुलव्विस मुल्जिमान हैं उनकी डिटेल्स दी गई हैं, चाहे वो दहशतगर्द हों या फिर उन्होंने ऐसे जराइम किए हों जिसके ऊपर उनका हेड मनी हो। उन सारे मुल्जिमान की डिटेल्स रेड बुक में शामिल हैं। अभी हम आए हुए हैं चौधरी असलम के पास जो कि सीआईडी के इंसदाद इंतहा पसंदी के इंचार्ज हैं और उनसे पूछेंगे कि रेड बुक में अभी कितने अफराद को मजीद शामिल किया गया है। ये है रेड बुक की 6th एडिशन और इस एडिशन के हवाले से आज हम चौधरी असलम के दफ्तर में आए हैं जो कि इंसदाद इंतहा पसंदी सेल के इंचार्ज हैं और उनसे पूछेंगे कि इनमें कितने ऐसे नाम हैं जो कि ऐड हुए हैं और कितने ऐसे नाम हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, या तो उनको पकड़ लिया गया है या फिर उनका इनकाउंटर हो गया है, वो मारे जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये 6 एडिशंस की किताब है, 2003 में स्टार्ट हुई, 2013 है, 10 साल में 6 एडिशंस और इसमें जो हजरात जिनके नाम इसमें इंक्लूडेड हैं वो सिर्फ टेररिस्ट हैं कि कुछ और दीगर जराइम में भी मुलव्विस हैं? इसमें ऐसा होता है कि कुछ तो टेररिस्ट हैं, कुछ सेक्टेरियन दहशतगर्द हैं और कुछ जो बदमाश टाइप के गुंडे हैं उनके नाम हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बुक देखूं तो सबसे ज़्यादा इंतहाई मतलूब जो है वो इस नंबर 1 से ही शुरू होंगे ना। तो सर ये जैसे इनाम 10 लाख रुपए हुकूमत सिंध, 1 करोड़ रुपए हुकूमत पाकिस्तान, मतीउर रहमान उर्फ हुसैन उर्फ अब्दुस्समद उर्फ तारिक उर्फ पता नहीं इतने लंबे सारे उर्फ हैं इनके। सर जो ये हैं इनको फिर किस तरह आपके पास इंफॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग दिस? और देखें इन पे हेड मनी है, 1 करोड़ रुपए हेड मनी है फेडरल गवर्नमेंट की और 10 लाख सिंध गवर्नमेंट की है। जिसके पास भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें इंफॉर्मेशन देगा। कुछ लोग वैसे ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं, कुछ लोग पैसों के एवज इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ इनके साथी पैसों के एवज इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी तो ये पकड़े जाएंगे। मगर जिस तरह आपके पास इंफॉर्मेशन इनकी आई हुई है विद द पिक्चर, तो ये आपकी इंटरनल बुक है कि ये आप लोगों को भी देते हैं कि कोई अगर देख सके तो वो आपको कॉल कर सके? शाया करते हैं ना, ये तो हम हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, सीआईडी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसको तो हम शाया करते हैं। इसको शाया करने का मकसद ये है कि हर आदमी के पास जाए। अच्छा, तो इसमें कितना सक्सेस रेट आपको मिला है इस किताब के हवाले से? इस किताब के हवाले से बहुत सक्सेस रेट मिला है। अगर आप 2003 से लेंगी तो वो सारे लोग इसमें से तकरीबन लोग खारिज हो गए हैं, जिसमें चंद लोग रह गए, बाकी सब लोग या तो मारे गए हैं या पकड़े गए हैं। सर अगर टेररिज्म की बात करें, क्योंकि जाहिर बात है ये मतलब दहशतगर्द टेररिज्म एक डिफरेंट एरिया है और क्राइम एक डिफरेंट एरिया, 9/11 के बाद तो ये काफ़ी वाज़ेह हो चुका है। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पीक पे कब थी, कब स्टार्ट हुए बॉम्ब ब्लास्ट, और 2013 का अगर आप हमें डेटा हमसे शेयर करें? नहीं, ये देखें कि ये टेररिज्म 9/11 के बाद टेररिज्म शुरू हुआ, पूरे पाकिस्तान में टेररिज्म हुआ, जगह जगह पे बम ब्लास्ट हुए, कराची शहर में भी बम ब्लास्ट हुए और फिर एक ऐसा वक्त आया कि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और बहुत इसमें गैप आ गया। फिर ये दोबारा ऊपर जब वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन तेज़ हुआ तो वहाँ से लोग इधर भागे और इधर उन्होंने फिर टेररिज्म किया। फिर इसमें शुरू में तो ये टेररिज्म हुआ, सिर्फ सेक्टेरियन टेररिज्म हुआ कि मज़हब के नाम पे, अपने मसलक के नाम पे एक दूसरे को मारा गया। लेकिन अचानक इसमें चेंजिंग आई जब तालिबान इसमें शामिल हो गए और तालिबान ने शुरू में कराची को अपना हब बनाया पैसे के लिए, तो वो यहाँ पे नहीं करते थे। फिर उन्होंने यहाँ पे बम ब्लास्टिंग शुरू कर दी। उसके बाद कराची में जो बम ब्लास्ट हुए वो आप देखेंगे कम होते गए। अब इस साल थोड़े ज़्यादा हुए, लेकिन पिछले साल तो बिल्कुल कम हुए। पिछले साल 2012 में मेजर ब्लास्ट सिर्फ 11 हुए थे, इस दफ़ा 36 हुए हैं। लेकिन अगर 36 हुए हैं तो उसमें से बहुत सारे पकड़े गए हैं, 14 के करीब पकड़े गए हैं जो इसी सीआईडी ने पकड़े हैं।
14 मेजर बम ब्लास्ट सीआईडी ने उनके मुल्ज़मान को पकड़ा है, जो कि कोर्ट में ट्रायल हो रहे हैं और कुछ इनकाउंटरों में मारे भी गए। सर, जो बॉम्ब ब्लास्ट के हवाले से एक सवाल जो जहन में आता है वो ये आता है कि पाकिस्तान में जब ये टेररिज्म आया, पहले जो ब्लास्ट करने वाले जो क्रिमिनल एलिमेंट्स या टेररिस्ट थे उनका मोडस ऑपरेंडी डिफरेंट था। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने खुदकुश हमलावर तैयार किए, तो उसमें सीआईडी या पुलिस को कितनी दिक्कत होती है लोकेट करने में और किस तरह उनके ये सारे नेटवर्क्स चलते हैं? देखें, ऐसा होता है कि जो लोग जब भी कोई सुसाइडल आता है, हमने बहुत सारे सुसाइडल भी यहाँ पे पकड़े हैं, और जो आदमी सुसाइडल बमिंग यहाँ कराता था और यहाँ से लेके जाता था लड़कों को, वहाँ पर उसका नाम था रज़ाक एलियस उमर। वो यहाँ से लेके जाता था और वहाँ पर पहले कारी हुसैन, फिर अब्दुल वली खालिद जो है वो सुसाइडल तैयार करता था। वो आदमी भी हमने पकड़ा। वहाँ पे जो ड्रोन हमला हुआ था उसमें कुछ बच्चे जो कराची के सुसाइड की ट्रेनिंग कर रहे थे मारे गए थे, कोई ज़ख्मी हुए थे, वो सब पकड़े थे और उस मुलज़म को कोर्ट से भी पनिश हो गई है इसी बात पे। अब सुसाइडल को रोकना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में ही उसका रिमोट है कि वो बटन दबाएगा और उसको बड़ी ताकतें जो हैं बैन-उल-अक़वामी ताकतें वो नहीं रोक सकती। लेकिन आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुसाइडल भी पकड़े। यहाँ पे एक और हमने बच्चा पकड़ा था जिसको बिल्कुल इन्होंने तैयार कर दिया था, उसको जैकेट भी दे दी थी और वो बिल्कुल तैयार हो गया था पढ़ने के लिए, उसको भी पकड़ लिया। अब्दुल्ला शाह गाजी पे जो बच्चों से ब्लास्ट किए थे उसके मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया, जो चचनी और आदल भाईजान से लोगों को लेके आया था, सीवीओ ब्लास्ट किया था, उस मुल्ज़म को भी हमने पकड़ा यहाँ पे और उसको पकड़ा जो उनका मास्टरमाइंड था। तो सुसाइडल भी हम लोगों ने पकड़े और उन पकड़ने की वजह से अब सुसाइडल अभी आप देखें 2013 में बहुत कम सुसाइडल हुए हैं, सब आईडीज से ब्लास्ट हुए हैं और तकरीबन 14 उसमें से हमने डिटेक्ट कर दिए हैं और जो नहीं डिटेक्ट हुए उनमें भी सुसाइडल नहीं है, सब आईडीज ब्लास्ट हैं। तो सर, जो एक स्पाइक आया था सुसाइड बॉम्बिंग्स का, उसके बेसिक रीजंस क्या थे? क्योंकि आपने मास्टरमाइंड्स को जब पकड़ा होगा, आपने उनसे जब इंटरोगेशन की होगी, तो उन्होंने उनके बेसिक क्या आइडियोलॉजी, क्या रीज़न थी कि उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग को नहीं, सुसाइडल ये है कि जब आप इनके पास फिर वो आखिरी हथियार ये रह जाता है कि सुसाइडल एक आदमी को तैयार करते हैं और वो आगे फट जाता है, किसी बच्चे को भी उसकी जहन साजी करके उसका जहन बना के उसको फाड़ देते हैं। अब ये इनका आखिरी हरबा होता है जब आप इनके बहुत सारे लोगों को पकड़ लेते हैं, इनके सारी चीज़ें को पकड़ लेते हैं, आईडीज़ को पकड़ लेते हैं। अक्सर ये हुआ है कि जब भी इन्होंने प्लानिंग की है, इन्होंने अब्बासी शहीद अस्पताल को उड़ाने की कोशिश की, वो गाड़ी हमने बारूद से भरी पकड़ ली। फिर इन्होंने कोशिश की आशूरा पे अटैक करने की, वो भरी गाड़ी बारूद से पकड़ ली। फिर इन्होंने एक MQM के जलसे पे एक आदमी जो कि उसको उस वक्त हमने अरेस्ट किया जिसकी दोनों टांगें काम नहीं करती हैं। एक उसने छोटी मोटरसाइकिल बनाई जो कि अपाहिज लोगों के लिए होती है और उसमें प्रेशर कुकरों में बारूद रख के 60 kg वो जलसे में फाड़ने जा रहा था, तो वो भी पहले पकड़ लिए। तो जब बहुत सारे लोग इनके जब भी बारूद लाते थे, प्लानिंग करते थे, इनको हम पकड़ लेते थे, तो इन्होंने फिर सुसाइडल का सहारा लिया। सर, तो आप बताएं कि इस जो ये 6th एडिशन है, इसमें कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको अभी तक वो आपकी हिरासत में आ चुके हैं और कौन से ऐसे हैं जो मारे जा चुके हैं? नहीं, अब तो क्योंकि ये नया एडिशन आया, इसमें बिल्कुल न्यू लोग हैं, इसमें पुराने चंद एक हैं। वो पुराने चंद एक हैं, उनमें से भी कुछ लोग पकड़े गए थे, वो छूट गए, कैसे छूटे, तो उनमें से भी एक आध आदमी इसमें वापस आया है। आप क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम रेड बुक के ऊपर देख रहे हैं और वक्फे के बाद हम आपको ये बताएंगे कि कितने दहशतगर्द इस रेड बुक में ऐसे हैं जो कि या तो पकड़े जा चुके हैं या मारे जा चुके हैं। आप कहीं मत जाइएगा, अब हमें ये बताएंगे कि कितने दहशतगर्द पकड़े जा चुके हैं या मारे जा चुके हैं। थोड़ी सी डिटेल्स बता दें कि 2003 से जो ये बुक आपने शाया करना शुरू की है CID ने, कितने ऐसे टेररिस्ट हैं जो बहुत मशहूर ज़माना या बदनाम ज़माना टेररिस्ट हैं जो पकड़े गए या मारे गए, उनकी थोड़ी सी अगर हमें डिटेल्स। ऐसे तो अभी गुल हसन मारा गया, अभी रिसेंटली हमारे साथ इनकाउंटर में मारा गया, वो मेन आदमी था। ऐसे ही एक गुल असलम था, वो मेन आदमी था जो उसने अब्बास टाउन में का मास्टर माइंड था। इस तरीके से एक कारी दाऊद था, वो मेन आदमी था। तो काफ़ी सारे इसमें से
जैसे इसमें रिमांड टिकट था, वो पुलिस के साथ मारा गया, वो भी रेड बुक का एक हिस्सा था, 50 लाख उसकी रेट बनी थी, वो मारा गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग कम होते गए और फिर नए आते गए। तो जो सर आप लोग जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है किसी दहशतगर्द या जो भी रेड बुक में जो भी हजरत के नाम है, तो आप लोग किस तरह उनको अप्रोच करते हैं, और जब आप पकड़ते हैं तो उनका कन्विक्शन रेट कितना है? अब ये देखें, ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं कि पकड़ते कैसे हैं। पकड़ते तो हम ऐसे हैं कि हमें तो पकड़ने का तरीका आता है, ट्रेनिंग की हुई है, सब कुछ है, पुलिस का अपना एक तरीकाकार है, उस तरीके से हम पकड़ लेते हैं। कन्विक्शन कितनी है, तो जिस सीआईडी में मैं बैठा हूँ, जिसकी बात मैं अपनी सीआईडी की बात करूँगा, तो ये सीआईडी शुरू हुई है 2010 में। तो अब तक कोई इधर 50-60 लोगों को सज़ा हुई है, उनको 15 से 20 लोग बरी भी हुए हैं, लेकिन कन्विक्शन ज़्यादा हुई है यहाँ। तो सर सज़ा मैक्सिमम क्या होगी? नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हुई है, डेथ सेंटेंस भी हुई है, 10 साल भी हुई है, 5 साल भी हुई है। सर एक और बात है जो कि अगर आप ये इसमें भी देखें, और हमने भी जो रिपोर्ट्स देखी, पोलियो वर्कर्स को बड़ा टारगेट किया गया, इसमें इसकी क्या वजूहत? देखें, पोलियो वर्कर को ये मारते हैं, और ये इसको ये जो पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, इसको ही अपने कहते हैं कि ये मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है, इसको भी नाजायज़ समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले कहा कि अपना बनाया हुआ इस्लाम ये नाफिज करना चाह रहे हैं। उन कितनी औरतों को मारा, ये सब यहाँ पर पकड़े गए हैं। औरतों को मारा, या उनके साथ जो मर्द थे उनको मारा, या उनके साथ जो पुलिस थी उनको मारा। तो अब ये जो टेररिस्ट नेटवर्क्स आप कह रहे हैं कि इनको जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता, क्या इज़ इट पॉसिबल कि कुछ ऐसा टाइम ऐसा आए कि ये लोग ख़त्म हो जाए? ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे जिस दिन ये मीडिया, हम और अवाम, अदालत सब एक हो गए, तो बिल्कुल जड़ से उखेड़ देंगे। अच्छा सर, एक और मुझे सवाल करना था रेड बुक के हवाले से। इसमें स्केचेस भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ब्लैंक हैं, मगर उसमें डिटेल्स लिखी हुई हैं, कद और ये जैसे ये है। अब इसमें सब बाकी डिटेल्स तो लिखी मगर स्केच नहीं है, इस पर अगर थोड़ी सी रोशनी डाल। नहीं, इसमें ऐसा हुआ कि इसका कोई साथी पकड़ा गया, ठीक, जिसने इसकी पूरी डिटेल हमें दे दी। ठीक है। इसका जो साथी पकड़ा गया, मिसाल के तौर पे इसका ये साथी पकड़ा गया, इसने इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि इसका ये उलिया है, ये है, इसके ये बाप का नाम ये है, ये फलां जगह रहता है, लेकिन इसका फ़ोटो इससे ना मिला। स्केच इससे हमने बनवाया नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्केच गलत बनवा सकता है। स्केच उस आदमी का हम बनवाते हैं जहाँ पर वारदात होती है, और उसको आई विटनेस देखते हैं, आई विटनेस से स्केच बनवाते हैं, ना कि दूसरे मुल्ज़म से मुल्ज़म का स्केच बनवाते हैं। तो सर अगर मुल्ज़म बना भी दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो सर मगर फिर जो डिटेल्स इसकी जैसे हैं, तो वो कितनी एक्यूरेट? वो तो एक्यूरेट होती हैं, उसकी तो हम फिर तस्दीक करते हैं। जिस एरिया का एड्रेस बताता है, उस एड्रेस पे जाते हैं, वहाँ से उसके और चीज़ें कलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर फ़ोटोग्राफ मिल गया तो फ़ोटो लगा देते हैं, या वारदात के दौरान किसी ने देखा उसको तो उससे स्केच बनवा लेते हैं। अच्छा सर, गैंग वॉर के भी मुल्ज़िमान का इसमें जिक्र है, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया जब सबको पता है कि ये भी एक बड़े मुतहर्रिक गिरोह के हैं? अभी देखें, मैंने आपको बताया कि इससे पहले वाली जो बुक है उसमें एक गैंग वॉर का रहमान ब्रिगेड जो सबका सरबराह था वो शामिल था, और एक अरशद पप्पू था। अरशद पप्पू तो अब मारा गया, खैर वो भी पुलिस ने पकड़ लिया था। अरशद पप्पू पकड़ा गया, वो लेस हो गया। रहमान ब्रिगेड मारा गया, वो लेस हो गया। अब ये दो के हैं, गफ़ार दिकरी और बाबा लाडला, ये पकड़े जाएंगे। ये कुछ बता सकते हैं कब तक पकड़े जाएंगे? बिल्कुल रात दिन लगे, जिस दिन इंफॉर्मेशन मुकम्मल आ जाएगी पकड़ लेंगे। अच्छा, तो सर आपका सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स आप वो टेलीविजन में नहीं बताना चाहते, आपके अपना एक पूरा नेटवर्क होगा, मगर जब एक किसी भी मुल्जिम को पकड़ने के लिए या दहशतगर्द को पकड़ने के लिए आप लोगों को कितना होमवर्क करना है? नहीं देखें ना, वो दहशतगर्द पे है कि वो कितना बड़ा टेरर है, कोई उसका साथी को तोड़ते हैं, वो एक इलादा हमारा अपना नेटवर्क है कि कैसे कैसे उस तक पहुँचे। आम क्रिमिनल होता है तो उनका साथी टूट जाता है, वो आगे बता देता है, वो इनाम की लालच में बता देता है, पैसों की लालच में बता देता है। बड़े दहशतगर्द होते हैं तो उसका और तरीकाकार है। हेड मनी जो है अक्सर किसको दिया जाता है? जो इन्फॉर्मेशन दे।
तो जो भी इंफॉर्मेशन दे, मगर वो पकड़वाने भी मदद करे कि सिर्फ नहीं, वो इंफॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन दे खाली। वो अगर ये बताता है कि यही पकड़वाना है ना, वो खुद जाके थोड़ी पकड़ के देगा। वो बोलता है कि यहाँ पे बैठा है गार्डन के अंदर, तो फलां सर मकान जब तक आप गार्डन पहुंचे, अगर वो कहीं उधर से मूव हो गया फिर? मूव हो गया तो वो तो फिर पता चल जाता है ना। एकदम तो उसके कहने पे हम भी नहीं चले जाते। अच्छा, और सर आपको कितने अब तक हेड मनी मिल चुके हैं? मुझे भी कोई 9 करोड़ के करीब मिल चुकी है 9 करोड़, एंड दैट इज द हाईएस्ट आज वर्ल्ड में, इतनी किसी को नहीं मिली। और सर ऐसे कितने केसेस हैं जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड हैं? देखें, अभी बहुत सारे केसेस अनसॉल्व भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा केस सॉल्व हो गए। अच्छा, अभी कुछ आपको इसकी मैंने डिटेल बताया ना बताइए। कि 36 बम ब्लास्ट हुए मेजर 2013 में, जिसमें से 14 डिटेक्ट हो गए। ऐसे ही 2012 में चले जाएं तो कुछ 11 मेजर ब्लास्ट हुए थे, जिसमें से 3 डिटेक्ट हुए थे। ऐसे ही 2011 में चले जाएं तो कुछ 35 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें से 9 ब्लास्ट डिटेक्ट हुए थे। तो सर मुझे बताएं कि 2013 में 36 तो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो वो लेकिन डिटेक्ट भी बहुत हुए। ठीक है, डिटेक्ट हो गए, मगर वो प्री डिटेक्शन कुछ नहीं होती कि मतलब पहले पता लग जाए कि यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है? ये मैंने आपको बताया ना कि ये आशूरा पे ब्लास्ट करने वाले थे, उसमें हमने सुसाइडल के साथ गाड़ी भी पकड़ ली, बंदे भी पकड़ लिए, एक एनकाउंटर में मारा भी गया। इसी तरीके से ये आबासी शहीद अस्पताल पे गाड़ी टकराना चाह रहे थे, वो भी पहले पकड़ लिए। जुलूस में एक गाड़ी टकराना चाह रहे थे, वो भी पकड़ लिए। सेंट्रल जेल पे हमला करना चाह रहे थे, वो भी पकड़ लिए। गुलामान अब्बास स्कूल पे गाड़ी टकराना चाह रहे थे, वो भी पकड़ लिए। वो पहले पकड़ लिए, वारदात करने से पहले पकड़ लिए। नहीं तो बहुत मेजर डिस्ट्रक्शन और होती। तो सर जो हजरात ये पकड़े हैं टेररिस्ट, उनको सज़ा हो चुकी है, कोर्ट्स ने सज़ा दी? अभी ये कोर्ट का तो बहुत लेंथी प्रोसेस है ना, वो ऐसे एकदम थोड़ी सज़ा होती है। पहले मुलज़म पकड़ा जाता है, फिर उसके साथ जो मफरूर होते हैं उसका तरीक़ाकार है, जो उनकी कार्रवाई होती है, उनको ढूंढने की कार्रवाई होती है। फिर उनको कोर्ट सेपरेट करती है, उनके खिलाफ 87-88 हम बोलते हैं कार्रवाई करके। उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है और फिर केस चलता है, फिर उसमें गवाहियाँ, फिर जितनी गवाहियाँ हम देते हैं फिर उतना ही मुल्ज़म का राइट है, इतनी गवाहियाँ वो भी देता है। ओके। क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम आपने देखा, जिसमें हमने ये बताया कि रेड बुक क्या चीज है। रेड बुक के अंदर जो भी अफराद के नाम शाया होते हैं वो किन बुनियादों पर होते हैं। क्राइम सीन की टीम ये दुआ गो है कि ऐसी रेड बुक्स अब शाया होना बंद हो जाएं, क्योंकि हम ये दुआ करते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा जल्द अज जल्द पाकिस्तान से हो जाए और ये धरती फिर से पाक सरजमीन बन जाए। इसके साथ ही